फ्रेंड्स, हम नीट PYQs डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 62 है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है आइडेंटिकल चार्ज -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड बी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस q विच इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। देखो, हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे, ठीक है, -q चार्ज प्लेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे, ठीक है, -q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर सेंटर पे कहीं +q चार्ज है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि इस +q चार्ज पर इन सभी -q चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q विच इज प्लेस एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ क्यूब विल बी। इस +q वाले चार्ज पे, ठीक है, हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेरी बात सुने, हमें नेट पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ किसी एक पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल पोटेंशियल, तो उसका 8 टाइम्स। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत बात होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हम सभी एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल आउट करते थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता। और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल पूछा गया है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी एक का निकाल के उससे क्या कर देंगे, हमारे पास 8 चार्जेस, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, 8 पे हमें क्या करना है, 8 पे निकालना है, तो किसी एक पे निकालते थे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी एक पे क्या होता है, वो अपने को पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, U = K Q1 Q2/R। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक है, और किसी एक चार्ज पे। ओके, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि ये क्यूब जो है, ठीक है, तो ये 3D में है, और इसका एक जो डायगोनल होगा, ये पूरा कंप्लीट डायगोनल, ठीक है, तो ये जो है ये होता है √b² + b² + b², मतलब यहाँ से हो जाएगा √3b², मतलब √3b इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसके हाफ डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हाफ डिस्टेंस की अगर मुझे बात करनी है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये हो जाएगी r, इसको r से बोल रहा हूँ, और r की वैल्यू हो जाएगी √3b/2। ओके, ये कंप्लीट जो डायगोनल है, ये कंप्लीट डायगोनल √3b का होगा, और इसका जो हाफ पार्ट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, √3b/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर u नेट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 K Q1 Q2, देखो एक +q है, यहाँ पर विथ साइन लेते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है, Q1 Q2/R, और R की वैल्यू कितनी है, √3b/2। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर 3 मतलब ये 2 ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 16K Q1 - Q/√3b। ओके, अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो K की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो यहाँ पर हम भी पुट कर देते हैं 16, ठीक है, माइनस साइन आगे ले लेता हूँ, Q² / 4πε0 × √3b। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से u नेट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, तो 4 से 16 4 टाइम्स कट जाएगा, 4Q² / πε0 √3b। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ से, √3πε0b, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड, देन दिस कैन बी डन। ओके, देखो 4 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है, सपोज करो एक कैपेसिटर ये रहा, एक ये रहा, और एक कैपेसिटर और है हमारे पास। ठीक है, ये तीनों क्या है, 4 माइक्रोफेरेड के। ओके, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। अब हमको इसको किस तरीके से अरेंज करें कि हमें जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है वो 6 मिल जाए। देखो, हमें पता है कि पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो सिंपली ऐड कर देते हैं, और सीरीज़ में जब होते हैं तो इनको 1/C1 + 1/C2 इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप अलग अलग अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से अरेंज करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कितना है, 4 माइक्रोफेरेड का है,
ये भी 4 माइक्रोफेरेड का है और 4 माइक्रोफेरेड का। तो ध्यान से देखना यहाँ पर ये दोनों 4 माइक्रोफेरेड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/c इक्वलेंट से क्या हो जाएगा, C1 C2 अपन C1 C2 इस तरीके से निकाल सकते हो आप, C1 इंटू C2 C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो और जब भी कभी दो सेम वैल्यू के हो तो सीधे हाफ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, 8 से 16 2 टाइम्स, ठीक है। और ये डायरेक्ट ट्रिक भी है इसकी कि अगर दोनों सेम वैल्यू के हो तो डायरेक्ट हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का ऊपर चल रहा है और इन दोनों को सोल्व करने पे एक और कैपेसिटर आया है जो कि कितने का है, 2 माइक्रोफेरेड का। और देखो सीरीज में होते हैं तो ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 से, और पैरेलल होते हैं तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों 4 और ठीक है 2 सीरीज मतलब यहाँ पर पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो 4 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 6 ही लाना था, तो हमने अरेंजमेंट क्या करा, एक सीरीज में और 2 पैरेलल में। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे बोला गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज इज q एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज p. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. Okay, देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज q, इस पर q चार्ज है, इट्स डाइपोल मोमेंट इज p, उसका डाइपोल मोमेंट p है, इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ओके। और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरीके से कहीं डाइपोल रख दिया है, ठीक है। द फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह जाए, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है इधर, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इधर। तो यहाँ पर फोर्स की अगर बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे -PE कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -P.E। और हमें पता है कि जब भी कभी -P.E आता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और 0 हो, ठीक है। तो फोर्स तो क्या है 0 और ये मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, फोर्स तो 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है a bullet of mass 2 kg is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि एक बुलेट है जिसका मास है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है। इस बुलेट का जो मास है, ठीक है, वो कितना गिवन है, 2 kg, ओके। हैविंग अ चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, 2 मिली कूलम, ओके। थ्रू अ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड, इसको कितना पोटेंशियल देके एक्सेलरेट कराएं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0 गिवन है। टू एक्वायर अ स्पीड ऑफ, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो कितनी हो जाए हमारे पास, ठीक है, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, पता करनी, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, जब ये इनिशियली रेस्ट है, जब ये मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ½ mv²। और यहाँ पर जो एनर्जी है, ठीक है, इसको पोटेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू वी, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू वी, ओके। यहाँ पर Q V डैश लिख लेता हूँ, यहाँ पर V डैश जो है वो हमारा पोटेंशियल है, और यहाँ पर v जो है वो क्या है, वेलोसिटी। दोनों को कैंसिल आउट मत कर देना, यहाँ पर v डैश है, ये v डैश पोटेंशियल है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी है, ओके।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ एम कितना है हमारे पास 2 kg और वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल पता करना है, मतलब वी डेज की वैल्यू पता करनी है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्यू चला जाएगा और यहाँ पर जो ये क्यू है इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 2 मिली गुलाम है। ओके, 2 मिली गुलाम है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो ये 2 से 150 इंटू 10⁻³ मतलब वी डेज की वैल्यू हो जाएगी 50 किलो वोल्ट। ओके, पोटेंशियल है ना इसलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।